प्रिय सज्जनों, माताएं एवं बहना, देवा एवं देवियों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अपने को जानना सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने को जानना ही परमात्मा को जानना है। इस संबंध में एक छोटी सी कथा है। जब परमात्मा सृष्टि का विस्तार करने लगा, जीव प्राणियों की रचना करने लगा, तो जब मानव को रचा तो उनके समक्ष एक समस्या पैदा हो गई कि मनुष्य सभी जीवों में तेज तराज प्राणी है, आखिर मैं कहाँ छिपूं? किसी ने कहा कि पहाड़ पर चले जाइए, खाई वहां भी चला जाएगा। किसी ने कहा पाताल चला जाइए, तो परमात्मा ने कहा कि वह वहां भी चला जाएगा। तब एक महर्षि ने कहा कि आप उसके अंदर में ही छिप जाइए। कल का हाँ, ये युक्ति ठीक है, क्योंकि वह बाहर के संसार को ही देखेगा, अंतर तरफ कभी लौटेगा तब न उस आपको देखेगा। कल का हाँ, यह युक्ति ठीक है। और तब से परमात्मा मानव हृदय में विराजमान है। आदमी सब कुछ देखता है परंतु अपने को नहीं देखता है। मानव सब कुछ जानता है परंतु अपने को नहीं जानता है। वह वेद को जानता है, उपनिषद को जानता है, रामायण को जानता है, गीता को जानता है, सब कुछ जानता है। सारे देश दुनिया को जानता है परंतु अपने को नहीं जानता है कि हम क्या हैं। और इसी अंधकार के कारण इतना बड़ा दुनिया में मतभेद, हिंसा और अशांति फैली हुई है। जब अपने को आदमी जान जाएगा तब वह यह उपलब्ध हो जाएगा कि मेरे जैसा ही, जैसे मेरे अंदर जो प्रभु है, जो मेरे अंदर आत्मा है, वही ये आत्मा कण कण में व्याप्त है, सबों के अंदर है। इसलिए किसी को मारना अपने को ही मारने जैसा लगेगा, क्यों वह हत्या करेगा? किसी से छल करना अपने को ही छलना है, फिर क्यों वह छल करेगा? इसीलिए अपने को जानना बहुत कठिन है और अपने को जानना ही परमात्मा को जानना है, क्योंकि वह परमात्मा आपके अंदर में ही बैठा हुआ है। उसको प्रकट करना ही मानव का परम कर्तव्य है और परम लक्ष्य है। जैसे लकड़ी में आग है, जैसे पत्थर में आग है, उसी तरह वह दिखाई नहीं पड़ता है परंतु उसको घर्षण करने पर वह उससे प्रकट हो जाता है। उसी तरह प्रत्येक जीव प्राणी में परमात्मा समाविष्ट है परंतु उसको युक्ति पूर्वक योग जतन से जगाने से वह प्रकट हो जाता है। जब वह प्रकट हो जाता है तो वह जहाँ परमात्मा है वहाँ सब कुछ पूर्ण हो जाता है। तब वही प्राणी सब कुछ है। हाँ, वही गुरुदेव है,
वही आत्मदेव है और वही महादेव है। इति शुभम।